कुछ वक्त पहले की बात है। मैं अपने गांव अमरेली आया हुआ था। शहर से शोर शराबे से दूर फार्म हाउस में अपना मन शांत करने को रुका था। जंगल के भीतर इस छोटे से गांव में एक पुरानी और मंत्रों से बंधी हुई हवेली थी। बदकिस्मती है कि हवेली साबित थी, बदला लेने के लिए तड़प रही आत्माओं से ग्रस्त थी और एक अंधेरे में रहस्यमय इतिहास को छुपाए हुई थी। पर ऐसा मेरा मानना नहीं, कहना था। मुझे बस पूरी तरह अफवाह लगती थी। पर मुझे रहे इस गांव में 3 से 4 दिन हो गए थे। मैंने सोचा क्यों ना गांव के लोगों का भरम तोड़ा जाए। तो मैंने अपने दोस्त शुभ के साथ उस हवेली के राज खोलने की सोची। शुभ को भी शहर से बुला लिया था। शुभ को अमरेली आते आते शाम हो गई थी, पर एक्साइटमेंट के चलते हमने वक्त नहीं देखा और सीधे हवेली की तरफ निकल पड़े। शुभ और मैंने बहादुरी और एक्साइटमेंट के साथ अंदर जाने की हिम्मत की, पर डर और रात हमारे लिए थोड़ी मुसीबत खड़ी कर रही थी। अंधेरे में ज्यादा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस दिन चांदनी रात में लगभग रात के 10 बजे हमने साहस जुटाया और हवेली का पता लगाने का फैसला किया। हमने जैसे ही हवेली में कदम रखा, जोर से हवा चलने लगी और जो हवेली सालों से मंत्र से बंधी थी वो मुक्त हो गई। तेज हवा और चारों ओर फैला सन्नाटा हमारे डर को बढ़ा रहा था। जैसे ही हमने उस विशाल हवेली के चरमराते दरवाजे को खोला तो वहां से हम अंदर की ओर बढ़ते हमने तभी अपने चारों ओर एक भयानक और नकारात्मक ऊर्जा महसूस किया, जिससे हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हवा ठंडी हो गई थी, हम दोनों के पसीने छूटने लगे। तभी अचानक से हमारे चारों ओर परछाइयां दीवार पर अजीब रूप से दिखने लगी। पर हमने तभी सोच लिया कि आज ये राज खुल के रहेगा। हिम्मत ना हारते हुए जैसे ही हम हवेली में आगे बढ़ने लगे, हवा में फुसफुसाहट भर गई जो खाली हॉलों से गूंजने लगी। मानो ऐसा लग रहा था फुसफुसाहटें उन्हीं दीवारों से आ रही थी जो अपनी आप बीती और निराशा की कहानियां कह रही थी। हमारे मन में आया कि इन सब के पीछे कोई इंसान होगा जो लोगों को बेवकूफ बना रहा होगा। हम भूतिया आवाजों का पीछा करते रहे, हवेली के बीचों बीच पहुंच गए। अचानक एक भूतिया साया हमारे सामने आता दिखा। उसकी आंखें मानो अलौकिक रोशनी से चमक रही हो। उस भूतिया साया को देख हम दोनों की तो आंखें खुली की खुली रह गई। वह आत्मा हवा के झोंके की तरह थी। वो हमें कुछ इशारा कर रही थी, पर हम दोनों इतने घबराए हुए थे कि समझ नहीं पा रहे थे। हमने वापस जाने की ठान ली और वहां से निकल गए। हम दोनों अपने फार्म हाउस पे बैठ के बात ही कर रहे होते। रात होने की वजह से नींद आ रही थी। हम सोने चले गए। रात में सोते वक्त आत्मा के इशारे क्या कहना चाहते थे समझने की कोशिश कर रहे थे, पर ठीक तरह समझ नहीं आने के कारण अगली सुबह मैं उठ के गांव के सभी लोगों के पास जाकर हवेली का राज जानने लगा। किसी ने कुछ नहीं बताया। मैं निराश होकर नदी के किनारे बैठा था। तभी एक अघोरी आकर बोलने लगा। उसने खुलासा किया उस आत्मा के जीवन काल में उसके साथ गलत हुआ था और वह उन लोगों से बदला लेना चाहती थी जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था। पर गांव ने अपने डर के कारण उस हवेली को बंद कर दिया था। तुम्हारे राज सारे हवेली में ही मिलेंगे। मैंने और शुभ ने आत्मा को शांति पाने में मदद करने का वादा किया। साथ में हमने हवेली के अंधेरे रहस्यों को आज रात खोजने की सोच ली। रात के 11 बज गए। हम उसी जगह पर गए जहां कल थे। तभी हम दोनों ने हमारे साथ किसी के होने का एहसास किया। हम जैसे ही आगे बढ़े तभी पीछे से परछाई नजर आई जिसके पैर उल्टे और राक्षस जैसी हंसी सुनाई पड़ी, जिससे हमारी रूह कांप उठी। डर से चीख उठा और जमीन पर गिर गया। तभी हवेली में औरत की डरावनी हंसी गूंज उठी। उस आवाज से आसपास की चीजें गिर गई। मेरी नजर धूल और कपड़ों में लिपटी हुई डायरी और लेटर पे पड़ती है। सू और मैं एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और खोलते हैं। देखने पर इनमें से दस्तावेज निकलते हैं जो किसी जमीन के कागजात लगते हैं। सुब बोल उठा, शायद इससे हमें बाहर कुछ पता चले। मैंने बोला हो सकता है, अभी हम और देखते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलता है। खोज जारी रखी। हम कई कमरों से होते हुए गुजर रहे थे।
रात का अंधेरा, बंद पड़ी हवेली और सिर्फ टॉर्च। कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था, पर तभी हमारे सामने की तरफ से चीखने की आवाज आने लगी। कोई दर्द से चीख रहा था। आवाज तेज होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था कानों को चीर देगी। हम दोनों उस आवाज की ओर डरते हुए भागते हैं और तहखाने की ओर जाने वाली एक छिपी हुई सीढ़ी देखते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। हर कदम के साथ हवा भारी होती गई और हमारे मन में डर भरता जा रहा था। हवा ऐसी मानो कोई हमारे साथ चल रहा हो। तहखाने में पहुंचते ही हमने देखा कि हल्की रोशनी थी और दीवारें हवेली के पिछले मालिकों के फीके चित्रों से सजी हुई थी। इन चित्रों पर हमारी नजर एक ऐसे चित्र पर पड़ी जो सबसे अलग था, और तभी शुभ की नजर दीवार के कोने पे पड़ी। भयावह मुस्कान वाली वो आत्मा हमें घूरे जा रही थी। हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम सांस भी ले लें। दोनों वहीं पर ऐसे खड़े हो गए जैसे जम गए हो, और हमने जैसे ही आंख झपकी, अगले ही पल वो आत्मा गायब हो गई। तभी हमने उस आत्मा की जगह टॉर्च घुमाई और लाइट एक ऐसे फोटो पर पड़ी जिसकी आंखें बदले से भरी हुई थी। जैसे ही हमने फोटो को ध्यान से देखा तो अजीब सी एनर्जी हमारे ऊपर हावी होने लगी, मानो उस फोटो में आदमी की आंखें हमारी अंदर की आत्मा को चुभ रही हो। हम दोनों के अंदर डर और उत्सुकता बढ़ गई। हमें जब से वो फोटो मिली, मानो हमारे ऊपर वो हावी हो रही थी। हमने उस आदमी की कहानी का जांच करने का फैसला किया। हम उस हवेली से निकले और सुबह होते ही हवेली की इतिहास की गहराई से जांच पड़ताल करने निकल पड़े। लोगों को इकट्ठा कर हमने एक गहरे रहस्य का खुलासा किया। एक आदमी फोटो में दिख रहे व्यक्ति को देख बोल पड़ा, इसका नाम विक्टर है। अपने शौक पूरे करने के लिए गलत काम करता था। पुराने दिनों में हवेली का मालिक यही था, लेकिन अपने भोले चेहरे के पीछे वो एक शैतान हवस से भरा दुष्ट व्यक्ति था। विक्टर ने हवेली को अपने घिनौनी हरकतों को छुपाने के लिए एक मुखौटे के रूप में इस्तेमाल किया था। उसने गांव में रहने वाली औरतों और लड़कियों का शोषण किया करता था। उन्हें काम और अच्छी कीमत देने के लालच देकर मजबूर करता था और उन्हें अपने घिनौने इरादे का प्रयोग औरतों के साथ करता, जिस वजह से हवेली डर और उसकी करतूतों की छाप बंध गई। बड़ी बड़ी दीवार के पीछे लोगों के साथ क्या होता था, ये उस लड़की के मरने पर भी सभी को पता चला। मैं और शुभ बोले, किसकी बात कर रहे हो? और तभी अघोरी आता है और बोलता है, वही आत्मा जिसको तुमने देखा था। जो आत्मा इस पूरे गांव को सताती आ रही है, वह उसी लड़की की बेचैन आत्मा है, जिसको विक्टर ने अपने घिनौने काम को पूरा न करने के कारण हवेली के अंदर जलाया था। जैसे ही हमने ये सुना, हमें सारी बात समझ आ गई। हमने पहेली को सुलझाया। हमें एहसास हुआ कि आत्मा विक्टर की मौत और आज़ादी चाहती है। तभी मैंने और शुभ ने विक्टर का पता लगाना शुरू किया। ये कहानी सुनकर, उस लड़की के दर्द को देख हम दोनों जल्दी से जल्दी पता लगाते हैं। विक्टर के बारे में पता चला और हमने उसके काले कामों को सामने लाने की कोशिश करने लगे। हम गांव के उन लोगों से मिले जो विक्टर के साथ काम करते थे। हमने गांव के लोगों का भरोसा जीतने की कोशिश की, और तभी हमें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो जानते थे विक्टर कहाँ है और उसकी करतूतों को भी सामने लाने लगे। विक्टर ने उस लड़की को जिंदा जलाने के बाद वहां से भाग गया था। उसका पता हमारे हाथों लग गया। लोगों ने उसको पकड़ के अधमरे होने तक बहुत मारा और गांव से कुछ किलोमीटर दूर सारे दस्तावेज और डायरी को देकर विक्टर को सजा दिलाई। इस वजह से हमारी मारपीट भी हुई, पर सबूत उनके खिलाफ होने के कारण उनके खिलाफ स्ट्रांग केस बनवा पाए। हम उनके परिवार द्वारा किए गए सभी अत्याचारों का खुलासा करते हुए सच्चाई बाहर लाई, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद यह हवेली गांव के नाम कर दी गई। और उस लड़की जिसको तहखाने में जला दिया गया था, हमने उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए गांव वालों पे जिम्मेदारी छोड़ दी। हम आखिरी बार हवेली के अंदर गए और उस जगह की तलाश करने लगे जहां उसे जलाया गया था। तभी हम उस तहखाने में पहुंचे। हमारा आमना सामना उसी 22 साल की लड़की, जो दिखने में खूबसूरत और जवान थी, जिसने अपनी जिंदगी पूरी नहीं देखी थी, जिस लड़की को अपनी हवस के चलते विक्टर ने इस्तेमाल करने की कोशिश की, पर हाथ न आने के कारण अपने घिनौने राज को राज रखने के लिए हाथ पैर बांधकर उसे तहखाने के नीचे जला दिया था। हम उसी तहखाने के कमरे का दरवाजा खोल रहे थे, तभी मुझे एहसास हुआ कि कोई मेरे पीछे है। शुभ और मैं जैसे ही पीछे मुड़े, उसका जला हुआ चेहरा हमारी आवाज ही छीन ली। तभी वो आत्मा हवा में गायब सी हो गई। शुभ ने बोला, मत खोल, वो गांव वाला जाने। जब इतना कर दिया है इतना और सही। शुभ बोला, भाई आत्मा का शरीर है, ये कहीं हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तभी दरवाजा खोलते ही जोर से चीख सुनाई थी।
हमें लड़की का जला शरीर भी दिखा। हम डर से भागे और उस हवेली के पास दोबारा नहीं गए। वो जला हुआ शरीर देख हमारी तबीयत बिगड़ गई। हम इतना डर चुके थे कि फार्म हाउस के बाहर कदम रखने की हालात में नहीं थे। पर सच्चाई सामने आने और न्याय मिलने के साथ ही हवेली में बदलाव आना शुरू हो गया। एक समय सर रही पूरी तरह खराब हो चुकी दीवारें अब वैसा नहीं रही, पर लंबे समय से हवेली को परेशान करने वाली आत्माओं को अंततः शांति मिली। गांव अब अतीत के बोझ से मुक्त होकर नई एकता और सद्भाव के साथ विकसित होने लगा। लड़की की आत्मा को शांति मिल गई। मैं अपने घर वापस आ गया। ये मेरी जिंदगी के कुछ हिस्सों में बस गए पलों में से एक है और आत्माओं और भूत प्रेत पर विश्वास करने लगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।